मैं खड़ा हूं उस पेट्रोल पंप पर जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव के कल जो रतलाम आने वाले हैं उनके काफिले की 19 गाड़ियां यहां डीजल भराने आई थी और डीजल भराने के बाद उन गाड़ियों का क्या खर्च हुआ, मैं कैमरामैन को कहूंगा कि वो थोड़ा गाड़ियों को दिखाए और किस तरह से ये गाड़ियों के जो पार्ट्स हैं वो खोले जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इन गाड़ियों में डीजल जो भरा गया था उसके साथ में पानी भी भरा गया है और ये फ्यूल की जो गाड़ियां हैं ये काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं और ये 19 गाड़ियां जो इकट्ठी आपको दिखा रहा हूं मैं, ये 19 गाड़ियां यहां पर काफ़ी करीब 2.5 घंटे से यहाँ खड़ी हुई हैं और पेट्रोल पंप पर खड़ी होकर इनको ठीक करने की कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर लोग भी हैं जिनसे हम बात करेंगे और मैं आपको बता दूं कि ये वो लोग हैं जो इन गाड़ियों के ड्राइवर हैं और मैं इनसे कहूँगा कि इनसे बात करेंगे और इनसे ये बात पूछेंगे कि किस तरह से और क्यों यहाँ गाड़ी भरा। आप बताएं क्यों आए थे यहाँ आप? हमारी गाड़ियाँ सीएम काफिले में लगी हुई थी और हम यहाँ पे डीजल डलवाने आए थे, तो हमने सारी गाड़ियों में डीजल डलवाया और हमारी 2 गाड़ियाँ भरवा के आगे रोड पे खड़ी करी और यहाँ से जाते ही वहाँ जाके गाड़ियाँ हमारी बंद हो गई। 1 गाड़ी बंद हुई, 2 गाड़ी बंद हुई, धीरे धीरे हमारी सारी गाड़ियाँ बंद हो गई। उसके बाद में हमने पेट्रोल पंप वालों से आके पूछा कि भाई आपके डीजल में मिस्टेक तो नहीं है, हमारी गाड़ियाँ बंद हो गई। तो वो बोलते हैं हमारे इस डीजल में कोई मिस्टेक नहीं। उसके बाद में फिर हमारे जो सुपरवाइजर है वो बात कर रहे थे यहाँ पर, तो आप उनसे बात करें जी, बताएं किस तरह। मैंने देखा था तब तक एक बंदा आया बाटल में लेके, उसने बोला ये पानी है डीजल के अंदर। हमने इससे बोला पंप वाले से, मैंने भाई एक बार चेक कर लो, तो बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने कि ठीक है, जब तक हमारी 22 गाड़ी भर चुकी थी तो उसके बाद जाके गाड़ियां रोड पर बंद हो गई। इस पेट्रोल पंप से डीजल भराने के लिए आपको किसने आदेश दिए थे और कब दिए थे? सर हम बीआरपी लाइन से लेके आए, डीजल भराना था। सीएम साहब कल सुबह आ रही है, हो सकता है कहीं भोपाल चली जाएं गाड़ियां, तो कंप्लीट करी थी हमने डीजल की, इसलिए हम यहाँ डीजल भराने आए। कितनी गाड़ियाँ थी टोटल? 22 गाड़ियाँ सर। अच्छा, ये गाड़ियाँ आप डीजल में पानी मिला, डीजल आपने भरा लिया, अब इन गाड़ियों का क्या होगा? सर अब बोल रहे हैं कि टैंक खुलवाया जाएगा, डीजल निकाल रही है, ये तो परेशानी वाली बात है सर। अब कल सीएम के काफिले में किस तरह से गाड़ियाँ लगेगी? अब सर गाड़ियाँ की तैयारी कर रहे हैं सर, ये होता इनको लगाएंगे नहीं, दूसरी बुलवाएंगे सर गाड़ियाँ। अच्छा, यहाँ हमारे साथ कुछ एक ऐसे लोग भी हैं जो सीएम की गाड़ियों के अलावा दूसरे जो लोग थे ट्रक वाले ड्राइवर भी हैं जिनके साथ भी यही हादसा हुआ। बताएं आपके साथ क्या हुआ? भैया पास से हम गाड़ी लोड करके लाए थे, यहाँ पे आए तो 20,000 का डीजल डलाया, तो भैया लोगों ने कहा पानी तो चेक करवाया तो पानी निकला उसमें। हम अपनी गाड़ी बाइक करके आगे बढ़ाए तो हमारी गाड़ी बंद हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही दोबारा से। क्या कह रहे हैं पेट्रोल पंप वाले? पेट्रोल पंप वाले कह रहे हैं कि डीजल तुम्हारा निकलवा के ना दोबारा दूसरा देंगे और उसमें जो भी खर्चा आएगा। हमने बोला खर्चा आएगा ये फिल्टर का, तो उसने कुछ बताया ही नहीं। आपके ट्रक मालिक जो हैं उनकी इनके से बात हुई क्या? उनसे कोई बात नहीं हुई, मालिक तो मैंने खबर कर दी थी। फिर अब क्या करेंगे? रात भर कहाँ गुजारेंगे? अब यहीं गुजारेंगे, देखो कल काम करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम कानपुर जा रहे थे और प्रयागराज जा रहे थे, इलाहाबाद, 2 जगह के माल है। अच्छा दादा, आप भी थे इस तरह की शिकायत के, क्या हुआ आपके साथ? ये हम सब काफिले की गाड़ियाँ लेके आए थे और बस सारी गाड़ियाँ में डीजल डाला और चलते चलते ही बंद हो गई, बाहर तक भी नहीं गई हमारी गाड़ियाँ। तो कैसे पता चला कि डीजल में पानी भरा हुआ है? वो तो भैया जैसे सुपरवाइजर के सामने आप गाड़ी एक के बाद बंद हो गई थी, सब पूछने आए हम लोग, तो उससे पता चला हमारे को कि गाड़ी में फ्यूल की जगह पानी डल। दादा बताओ किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा आपको? सर ये भारत पेट्रोलियम का पंप है और ये भारत सरकार का पंप है, लेकिन अगर हमारे देश में ऐसी घटनाएं होंगी तो कैसे हम सहन करेंगे? हो सकता है जो प्लेन क्रैश हुआ है अहमदाबाद में उसमें भी पेट्रोल की जगह पानी भर दिया हो, इसलिए लोड नहीं लिया, तब कुछ भी हो सकता है सर। यहाँ भारत है पर हम सरकारी आप जो बता रहे सरकारी पंप है, सरकारी पंप में इस तरह की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन मान सकते हैं? ये तो सरकार को ही मानेंगे और किसको मानेंगे सर? सरकार का मुखिया आ रहा है, उसके यहाँ उसके काफिले के लिए वाहन है ये तो। सर वो तो है, लेकिन अब इसका जवाबदार भी तो सरकार ही है सर। हमारे साथ तो इसकी जांच करी जाए और हो सकता है यही हुआ इसलिए लोड नहीं लिया फ्लाइट ने। हमारे 244 पीपल की जो डेथ हुई उसका जवाबदार कौन? मैं यहाँ की बात करूँगा, इस जो काफिला जो था सीएम का, वो सीएम के काफिले के जो वाहन है उनके लिए उनकी बात करूँगा मैं। ये बताएं कि इस घटना के लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? अब सर ये तो पंप मालिक ही है और क्या, या जिसने इसको फ्यूल दिया, मतलब जो टैंकर आया या जो भी यहाँ लाइन डली हुई है उसमें ड्रेनेज की प्रॉब्लम है या जो भी है, वो अब यही लोग बता सकते हैं, हम क्या बताएंगे? हम तो गाड़ी वाले, हम तो परेशान हो रहे हैं। अधिकारी लोग तो अपना पल्ला झाड़ के चले गए यहाँ से, ड्राइवर तो रात भर परेशान होंगे।
गाड़ियाँ स्टार्ट नहीं हो रही। अच्छा, आपको भोजन पानी सब मिल चुका है? नहीं, किसी किसी ड्राइवर को मिला है, किसी को नहीं मिला है। अब रात में भोजन की क्या व्यवस्था रहेगी आप लोगों की? कुछ भी नहीं, अपनी जेब से करो या कहीं भी सो जाओ। ये बारिश का मौसम है, बारिश गिर रही है लगातार कंटिन्यू, और ऐसे में आप लोग गाड़ी के साथ में यहाँ बैठे हैं खुले आसमान के नीचे। आपकी क्या व्यवस्था कोई प्रशासन ने की है? ड्राइवरों की सर इस देश में कोई व्यवस्था नहीं है, चालकों की। उनको तो सभी परेशान करते हैं, आरटीओ भी, पुलिस भी, सभी परेशान करते हैं। ये थे वो लोग जो इन वाहनों में डीजल डलवाने के लिए आए थे और यहाँ गाड़ियों के चालक हैं। इनका ये कहना है कि इस पूरे मामले में दोषी जो है पेट्रोल पंप का संचालक है और प्रशासन की वो व्यवस्था खामियां हैं जो यहाँ उनको व्यवस्था नहीं दे पा रही है। विजय मीणा, MP तक, रतलाम।